हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए भाग्यो एकता शक्ति ने भरी हुंकार सौंपा ज्ञापन आज रामपुर में भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति के बैनर तले राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर मतीन खान व जिलाध्यक्ष उवैस खान के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय रामपुर की अनुपस्थिति में उप जिलाधिकारी महोदय को जिला अस्पताल रामपुर में हृदय रोग विशेषज्ञ व हार्ट केयर सेंटर बनाने के संबंध में दिया। राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर मतीन खान ने बात करते हुए कहा कि जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी है, इसे जल्द भरा जाए। वह हृदय रोग के मरीजों को अटैक पड़ने पर हायर सेंटर रेफर किया जाता है, जिससे जिला अस्पताल में इलाज के अभाव में उसे जान से हाथ तक धोना पड़ जाता है, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है। जिस कारण रामपुर जिला अस्पताल में हार्ट के डॉक्टर का होना अति आवश्यक है, जिससे मरीजों का बेहतर उपचार हो सके। और उन्होंने कहा कि शहर में आवारा कुत्तों का आतंक है, जिसकी कई बार शिकायत पर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कुत्तों को पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए। इस मौके पर मतीन खान, उवैस खान, रागिब, विनोद, रोहित, रफी खान, सलीम, अकबर हुसैन, फैजी, जुनैद, कमल, राम गोपाल, परवेज इकबाल, बाबा फैजान, तहरीम मियां, मेरोज आदि दर्जनों किसान मौजूद रहे। रामपुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। बिजनौर यूपी से खबर उत्तराखंड वन क्षेत्र की मकानियों वी की ओर से बीती रात एक हाथी निकलकर अमानगढ़ वन रेंज क्षेत्र के ग्राम मनकंदपुर गढ़ी में घुस गया। हाथी ने विद्युत पोल को गिरा डाला और हाईटेंशन विद्युत तार की चपेट में आ गया। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे वन क्षेत्र अधिकारियों ने हाथी के शव को पोस्टमार्टम के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी। मौके पर पहुंचे वन क्षेत्र अधिकारी अंकित किशोर अमानगढ़ रेंज से, वन दरोगा बकर रजा अमानगढ़ रेंज से, श्यामलाल, डिप्टी रेंजर राजवीर सिंह, एसडीओ साहब अंशुमन मित्तल, ज्ञान सिंह, डीएफओ मंसूर मलिक, वन रक्षक आदि मौजूद रहे। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। नगरपालिका बोर्ड बैठक में मूल बजट पारित। बैठक में सफाई नायक को लेकर हुई नोकझोंक। जनपद हापुड़ के पिलखवा नगरपालिका पिलखवा में मामूली नोकझोंक के साथ बोर्ड में बैठक में मूल बजट पारित किया गया। बैठक के दौरान कुछ मुद्दों पर सभासदों की मामूली नोकझोंक हुई, लेकिन बाद में इन विवादों को अगली बोर्ड बैठक में सुलझाने की स्वीकृति मिल गई। बैठक में सबसे पहले सभासद चेतन राणा ने करोड़ों की भूमि अतिक्रमण मुक्त करने की बोर्ड को बधाई दी। इसके बाद उन्होंने भवनों पर टैक्स लगा या नहीं लगा इसके बारे में जानकारी मांगी, जिस पर बताया गया कि 3133 भवनों को चिन्हित कर लिया गया। इसके लिए कर संबंधी मामलों की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने की बात कही, जिस पर बोर्ड ने नगर पालिका में 31 मार्च तक सभी नए भवनों को चिन्हित करने का बोर्ड को आश्वासन दिया और बताया कि कर संबंधी मामलों में 52 लोगों की आरसी जारी कर दी गई, जिनसे जल्द ही कर वसूला जाएगा। सभासद प्रदीप तेवतिया ने बोर्ड के समक्ष कहा है कि इमरजेंसी वाहनों पर सफाई कर्मचारी हर समय उपस्थित रहे। सभासद दीपक शुक्ला ने शहर में बिजली के खंभे और अधिक से अधिक लगाने की मांग की। सभासद वरुण शर्मा ने गौ सेवा के लिए एक वाहन की मांग की। बैठक के दौरान सभासदों में सफाई नायक रामकुमार को लेकर आपसी नोकझोंक भी हुई। बैठक में सभासद राकेश तोमर, संजय राणा, लोकेश प्रजापति और राजेश कुमार आदि समस्त सभासदगण उपस्थित रहे। उन्होंने सफाई कार्यों और जल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को पालिका अध्यक्ष के समक्ष रखा। कर विभाग ने बोर्ड को बताया कि 52 बड़े बकायेदारों के खिलाफ आरसी जारी की गई। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार महाकुंभ 2025 के समापन के उपरांत श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश के निर्देशन में प्रयागराज से गंगा जी का पवित्र जल फायर ब्रिगेड के माध्यम से प्रदेश के सभी 75 जिलों में भेजा गया। आज दिनांक 13 मार्च 2025 को जनपद सीतापुर फायर ब्रिगेड द्वारा प्रयागराज से लाए गए पवित्र गंगा जल को पुलिस लाइन, कलेक्ट्रेट परिसर, पुलिस आवासीय परिसर तथा विभिन्न स्थानों पर वितरित किया गया, ताकि जो भी श्रद्धालु के कारणवश महाकुंभ में स्नान नहीं कर सके वो अपने घर पर इस पवित्र गंगा जल का उपयोग कर सके। इस अवसर पर सभी ने अपनी श्रद्धा अनुसार पवित्र गंगा जल को प्राप्त किया। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की।
पिलखुआ पुलिस का सराहनीय कार्य, लापता छात्रों को मिलवाया परिजनों से। हापुड़ में पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल के तहत पुलिस ने सोमवार विद्यालय से लापता हुए छात्रों को सकुशल बरामद कर लिया और परिजनों को सौंप दिया। कोतवाली प्रभारी पटनीश यादव ने बताया कि कस्तला कासमाबाद गांव का अनमोल शहर के एक विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। सोमवार को वो घर से स्कूल आया था, जिसके बाद से वो लापता हो गया। काफी तलाश करने पर परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने उसे बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। लापता छात्र के मिलने से परिजनों में खुशी की लहरें और सभी ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। यूपी के सीतापुर में नेशनल हाईवे पर बाइक सवार युवक ने खतरनाक स्टंटबाजी की। युवक ने बाइक को सड़क पर लहराते हुए हाथ छोड़कर की खतरनाक स्टंटबाजी। जोखिम में जान डालकर युवक ने बाइक पर स्टंटबाजी का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। युवक का गाड़ी नंबर यूपी 34 AS 4107 पर स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना खैराबाद क्षेत्र का पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है लाउड स्पीकर बजाने को लेके। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस समय बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे आपके हैं, उनका भविष्य है, तो ये देख लेना ऐसे समय में लाउड स्पीकर या आपके डेक न बजे इस अवस्था में कि बगल वाला अगले दिन एग्जाम न दे पाए। इन चीजों के लिए रात भर काला आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि साहब सुबह परीक्षा है और रात भर डेक बज रहा है। अपने से सोचो, मनोरंजन वहां तक तो अच्छा है जहां आप करो, लेकिन अगला चैन से रह न पाए तो आपके मनोरंजन का मतलब क्या है। इन चीजों को भी थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। आपसी इस पवित्र त्योहार में लगभग यहां का भी रजिस्टर मैंने अवलोकन किया, ऐसी कहीं कोई बात नहीं आई। साल 2 साल पहले हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली परिसर में आने वाले त्योहारों होली व ईद को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें आगामी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने और शांति व्यवस्था बनाने की अपील की गई। SDM लवी त्रिपाठी ने कहा, होली और जुमा एक दिन ही है, ऐसे में होली का रंग 1 बजे तक खेलने और 2 बजे से जुमे की नमाज अदा की जाएगी। जिन रास्तों से नमाजी मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं वहां पुलिस तैनात रहेगी। सीओ अनीता चौहान ने कहा कि पिछले कुछ समय से हिंदू पर्व और मुस्लिम पर्व एक साथ आ रहे हैं। इस बार की होली और रमजान जुमा एक साथ है, ऐसे में हिंदू सुबह से दोपहर 1 बजे तक रंग खेलें। मुस्लिम समाज के लोग जुमे के समय में थोड़ा परिवर्तन कर ले और 2 बजे से नमाज अदा कर ले। दोनों ही पर्व हमारे हैं, हमें आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने चाहिए। क्षेत्र में पुलिस टीम गश्त करेगी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने कहा कि पूर्व में निर्धारित स्थानों पर होलिका दहन किया जाए। अगर किसी को समस्या है तो वो भी अवगत कराए। अगर कोई असामाजिक तत्व दिखे तो उसकी सूचना पुलिस को दे। मीटिंग की अध्यक्षता SDM लवी त्रिपाठी के नेतृत्व में हुई, जिसमें लोगों ने त्योहार को शांतिपूर्ण निपटने की अपील की। SDM लवी त्रिपाठी ने कहा, आगामी त्योहारों पर असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। आगामी होली व ईद के मद्देनजर थाना क्षेत्र में समय समय पर गश्त व पेट्रोलिंग चेकिंग करने के थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी अनीता चौहान ने बताया कि किसी भी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सीतापुर में स्टार भारत न्यूज की खबर का हुआ असर। स्टंट करने वाली खबर का सीतापुर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मोटरसाइकिल से स्टंट करने वाले को गिरफ्तार किया और वाहन सीज भी किया। दिनांक 6 मार्च 2025 सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र द्वारा जनपद में संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग एवं वाहनों पर स्टंट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। दिनांक 5 मार्च 2025 को थाना खैराबाद क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटरसाइकिल से स्टंट करने का वीडियो संज्ञान में आया है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए उक्त मोटरसाइकिल पर 4000 रुपए का जुर्माना करते हुए वाहन को सीज कर दिया गया। मोटरसाइकिल चालक अमित पुत्र रामसेवक निवासी सरफापुर थाना खैराबाद को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर से जिला संवाददाता रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सीतापुर थाना कोतवाली देहात वार्षिक निरीक्षण। आज अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री प्रकाश कुमार द्वारा थाना कोतवाली देहात का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना, कंप्यूटर कार्यालय में आरक्षी बैरक के साथ साथ संपूर्ण थाना परिसर का निरीक्षण किया तथा थाना कार्यालय के अभिलेखों का निरीक्षण कर बेहतर रखरखाव और उनके अध्यावधिक रखने हेतु सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हेलीकॉप्टर से विदा हुई पिलखुआ की काजल तोमर की। जनपद हापुड़ में हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पिलखुआ पहुंचे पटौदी के समीर चौहान और हेलीकॉप्टर देखने के लिए लगी भीड़। शादी के पल को यादगार बनाने के लिए पिलखुआ में एक दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने के लिए पहुंचा। हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि हरियाणा के रामपुर पटौदी निवासी समीर चौहान का रिश्ता पिलखुआ के पबला रोड निवासी अनिल तोमर की पुत्री काजल तोमर के साथ हुआ था।
पटौदी से दूल्हा समीर चौहान अपनी दुल्हन काजल तोमर को लेने के लिए पिलखवा के रेलवे रोड स्थित बाल मुकुंद आनंद स्वरूप धर्मशाला में बारात लेकर पहुंचा। हेलीकॉप्टर रामलीला मैदान में बने अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचा। शादी के बाद जब विदाई का समय आया तो दूल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर से विदा हुए। इस दौरान परिजनों के चेहरे पर उत्सुकता और खुशी झलक रही थी। परिवार वालों के साथ साथ पूरे आसपास के लिए ये शादी यादगार बन गई। दूल्हे समीर चौहान ने हेलीकॉप्टर को लेकर बताया कि हम दोनों की इच्छा थी कि हम अपनी शादी में कुछ अनोखा करें, इसलिए शादी में दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से आए। बहरहाल शादी के लिए हेलीकॉप्टर से दूल्हे के पहुंचने के आसपास में भी चर्चा रही। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। चौहान, इधर रहो सारे भाई, कहाँ जा रहे हो? कैसे मन में ख्याल है? बस ठीक लग रहा है। सपना था कि हो गया पूरा। तो कहाँ से आए? मैं गुड़गांव पटौदी रामपुर से। सपना किसका था, आपका या दुल्हन का? छोटा सपना था, जैसे हो गया, नॉर्मल था। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हो गया? फोटो दूर से हेलीकॉप्टर। हापुड़ भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मोदी नगर रोड ब्रह्मा देवी स्कूल को जोड़ने वाले मार्ग को बाईपास नाम से जाना जाता है। इस मार्ग से हापुड़ शहर की जाम की समस्या से छुटकारा मिलता है। भारी संख्या में छात्र छात्राओं तथा वाहनों का आवागमन होता है। इस मार्ग से रेलवे पुल पर के पास खड़ोली छुईगा गुजरता है, जिस पुलिया न होने के कारण अस्थायी व्यवस्था पाइप डालकर रखी है। पुलिया के निर्माण हेतु कई वर्षों से मांग की जा रही है। धन का अभाव बताकर समस्या से पल्ला झाड़ दिया जाता है। सिंचाई विभाग ने खड़ोली की साफ सफाई करते हुए मलबा गंदगी पाइयों में भर दिया है, जिससे जल निकासी वाहनों का आवागमन प्रभावित हो गया तथा आसपास के क्षेत्र में जल भराव होकर अव्यवस्था हो गई, जिससे जनहित प्रभावित हो गया। सिंचाई विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं हो, जल निकासी तथा पुलिया निर्माण होना अति आवश्यक है। यहाँ पर जगदीश मागन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह सहारा को रात करीब 9:15 बजे टोल कर्मियों द्वारा एक कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की सूचना मिली, जिसके बाद सुबह 10:30 बजे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एकलव्य टोल पर पहुंचे और किसानों ने 1 घंटे तक टोल पर जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। आधे घंटे तक टोल की कई लाइन बंद रही। यही देख टोल मैनेजर किसानों को समझाने का प्रयास करते दिखाई दिए। टोल मैनेजर ने किसानों से अपनी टोल कर्मी द्वारा हुई सभी गलतियों को लेकर माफी मांगी और उन्हें भरोसा दिलाया कि किसानों मजदूरों को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एकलव्य ने कहा, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में प्रबंधक के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया गया तथा हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। इस प्रदेश के दौरान मंडल महासचिव भवेंद्र सिसोदिया, मंडल सचिव ललित चौधरी, सभासद प्रदीप तेवतिया, तहसील अध्यक्ष चीनू चौधरी, गुड्डू ककोड़ी, अनुभव अहलावत, आकाश चौधरी, परमजीत सिंह, भानु सिद्ध, साहिल पूनिया, सुनील टाइगर, लोकेश प्रधान, जगवीर प्रधान, पूरस चट्ठा, प्रशांत डागर, अर्जुन चौधरी, गोलू चौधरी आदि उपस्थित रहे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ में स्थित शिवपुरी एकता किसान यूनियन शक्ति संगठन द्वारा एक मीटिंग हुई, जिसमें अनिल गुप्ता जी ने सभी किसानों के लिए अपना वक्तव्य जारी किया। इस मीटिंग में रविंद्र ठाकुर, विपिन शर्मा, मुबीन सैफी चौधरी, रविंद्र सिंह, देवेंद्र शर्मा, राजेंद्र चौधरी, सुमित त्यागी, आदित्य आदि थे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आपका? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। मैं भारतीय किसान यूनियन एकता किसान संगठन से हूँ। उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ तथा राष्ट्रीय संगठन मंत्री की भी हूँ। अच्छा, जो ये आपके हर जगह आंदोलन चल रहे हैं, हरियाणा में, पंजाब में, ये सफल क्यों नहीं हो रहे? देखिए, किसानों का जो आंदोलन होता है वो सफल होने के लिए ही वो करते हैं, अपनी मांग रखते हैं। कहते हैं ना कि खेत में किसान और सीमा पर जवान। जब खेत में किसान रात और दिन काम करेगा तो उसे कुछ समस्याएं भी होंगी, और जब समस्या होंगी तो उनकी समस्याओं के लिए वो, जैसे पंजाब में समस्या तो पंजाब के लोगों इकट्ठे होकर के आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समस्या होंगी तो उत्तर प्रदेश के लोग आंदोलन करेंगे। और भी राज्य में, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है या मध्य प्रदेश है, जहाँ भी कहीं किसानों को समस्या होती है वो अपने आंदोलन करते हैं।
जैसे कि जनसंख्या का चल रहा है प्रोग्राम, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनसंख्या तो एक अलग विषय है, लेकिन मेरा कहना ये है, जब किसानों की हम बात कर रहे हैं, पहले मैं किसानों के विषय में कुछ आपको और स्पष्ट कर दूँ। जब किसान रात में और दिन में अपने खेतों में लगा रहता है, तो उस किसान की समस्या का समाधान क्यों नहीं होता? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। किसानों की समस्या का समाधान राज्य सरकार नहीं करना चाहती। जैसे किसानों की मुख्य मांगे 3-4 मांगे हैं। पहली मांग उनकी ये है कि हमें एमएसपी पूरे देश में लागू हो। एमएसपी गारंटीड कानून मिल जाए तो वो किसान खुश हो जाएगा। उसको 100, 200, 400 रुपये की उसकी जो फसल है वो और महंगी बिकेगी, उन्हें जो उनका मूल्य होगा। अब एमएसपी की जो गारंटी है वो पंजाब सरकार दे सकती है। वहाँ पर पंजाब में जगजीत सिंह डीलेवाल पिछले 3 महीने से उस पर है, आंदोलन कर रहे हैं। 1 साल से आंदोलन चल रहा है, लेकिन 3 साल से वो अनिश्चितकालीन अनशन पर है। कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है। डॉक्टरों की भी टीम वहाँ लगी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति दूसरों के लिए काम कर रहा है, दूसरे के लिए अपने जीवन को संघर्ष कर रहा है, अपने किसान भाइयों के लिए संघर्ष कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में देश के सभी किसानों को उनके हक में लड़ाई लड़नी चाहिए और उनके हक में एकजुट होना चाहिए। आप लोग और कहाँ आंदोलन कर रहे हैं या आगे के लिए क्या करने का विचार है आपका? देखिए, हमारी जो आगे की रणनीति है, एकता किसान यूनियन शक्ति संगठन जो पंजाब में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, उनके निर्देशों के अनुसार ही हम आगे अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन की भूमिका बन रही है। भाई जैसा है वो करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं। हमारा एक भी किसान भाई पूरे देश हिंदुस्तान में अगर कोई आंदोलन पे है तो वो हमारा भाई है, हम उसका साथ देंगे। हमारा कहना है कि सबको साथ लेके चलेंगे, तब किसान यूनियन संगठित होगी। एसकेएम संयोजक ने किसान नेता डलीवाल के समर्थन में किया सांकेतिक धरना। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में किसान नेता डलीवाल आमरण अनशन के 100 दिन पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू के नेतृत्व में सांकेतिक आंदोलन कर केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि किसानों की मांग सभी जनहित में जायज है, इसलिए बिना देरी करे सरकार को मान लेनी चाहिए, जिससे मोदी सरकार पर किसानों का विश्वास बना रहा। भरने में मुख्य रूप से शामिल महिला जिला अध्यक्ष सोनी श्री यादव, अनुराग महेंद्र भार्गव, कर्ण पंडित जी यादव, कमलेश राठौर, कुलदीप यादव, इसराज, बबलू गाजी, द्रौपदी कमला आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। सीतापुर से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। किसान साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि आज 1 साल से ज्यादा हो गया कि बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा है। दोनों बॉर्डरों पे, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, दोनों बॉर्डरों पे दोनों फोरमों के लीडर बैठे हुए हैं। उसी में देश के वो नेता जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और हम सब के लिए, वो आज आमरण अनशन पर 100 दिन से बैठे हैं। आज डल्लेवाल जी के 100 दिन पूरे होने पर सीतापुर में हम लोगों ने 1 दिन का अनशन किया और अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया। उसमें हमने मांग रखी है कि जो भी संगठन वहां बैठे हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक, उन्होंने जो भी मांगे रखी है, एमएसपी गारंटी कानून, किसान का कर्जा माफी, मजदूर की मजदूरी कम से कम 700 रुपया हो और मनरेगा में 100 दिन काम मिल रहा है, कम से कम 200 दिन काम मिले। किसानों मजदूरों की कर्जा माफी, छोटे व्यापारियों की कर्जा माफी के साथ साथ जो बिजली का बिल है, जो गरीब लोगों ने पहले कनेक्शन ले लिया, उनको ये नहीं पता था कि सरकार कह रही कनेक्शन फ्री, उनको यह था कि बिजली का बिल भी फ्री है, लेकिन लोगों ने कनेक्शन ले लिया। अब प्रत्येक गांव में आप चले जाइए, कोई गांव नहीं बचा जहां पर एक गांव जिसका भी कनेक्शन हो उसके ऊपर 40 से 50 हजार का कम बिजली का बिल बकाया हो। सबके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हमारा निवेदन है कि सरकार एक बार सबके बिजली के बिल ये माफ करे और उसके बाद में सबको ये पता हो कि अगर हम बिजली चलाएंगे तो हमें बिल देना पड़ेगा, तो लोग अपना बिल 200-300 जो भी रुपये महीने का बनेगा वो देते रहेंगे। आज 100 दिन पूरे होने पर हम लोगों ने यहाँ पर उनके समर्थन में 1 दिन का आंदोलन किया और हम सब आंदोलन कर रहे किसानों के साथ है, संगठनों के साथ है और हमारा निवेदन है सरकार से कि वो एक बार पुनर्विचार करें, धरने पे बैठे हुए किसानों की बात जरूर सुने, अन्यथा आने वाले चुनाव में आपको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अगर किसान एकजुट हो गया तो आप समझ नहीं सकते हैं किसान मजदूर में वो दम है, अच्छे अच्छे को झुकाया है और झुकाएगा। आपने खुद अपने द्वारा किए हुए मांगों को
मोदी सरकार ने खुद कहा था जब आंदोलन खत्म हुआ था पिछली बार कि हम किसानों की सारी मांगे मानते हैं, एमएसपी गारंटी कानून भी देंगे। जब मोदी जी विपक्ष में थे तब भी कहते थे कि हम किसानों को एमएसपी देंगे और कांग्रेस सरकार नहीं दे रही है। अपनी ही मांगों को आप नहीं मान रहे हैं, कि बड़े ही हमारे किसानों मजदूरों के लिए शर्म की बात है। इतना ही कहना चाहते हैं कि किसानों की बात सुनिए। किसान मजदूर अगर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। जय जवान, किसान मजदूर एकता। धन्यवाद। जनपद हापुड़ थाना सिंभावली पुलिस ने ग्राम बक्सर स्थित कृषि फार्म हाउस में चोरी की घटना करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे निशानदेही पर 12,000 रुपए नकदी, एक एसी, एक इन्वर्टर में बैटरा तथा पशुपति फेब्रिक्स लिमिटेड कंपनी कोसी कला जनपद मथुरा से चोरी किया गया सामान, 20 सिलाई मशीन, 2 इंटरलॉक मशीन, 26 छोटे बड़े धागे लपेटने के रोलर, 12 लोहे की रॉड, पेंचदार आदि तथा घटना करने में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप व i10 कार एवं अवैध असलहा बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर हैं जो बंद फैक्ट्री, फार्म हाउस आदि स्थानों की रेकी करते हैं तथा मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेंद्र व अनीस के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद में छनैती व आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत होना पाया गया एवं अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। देखिए, सिंभावली पुलिस ने एक बहुत अच्छा गुड वर्क किया है। आपको याद होगा भी थोड़े दिन पहले एक चोरी की घटना हुई थी बक्सर स्थित फार्म हाउस में, और उस पर वहाँ पर कोई चौकीदार कोई रहने वाला नहीं था, तो एक उस पर काफ़ी सुराग हमको मिले थे और पुलिस कई दिशाओं में इसमें काम कर रही थी। इसमें पुलिस को, सिंभावली पुलिस को 11 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। न सिर्फ उस ब्लाइंड घटना का अनावरण हुआ है, उसके साथ ही साथ क्षेत्र में होने वाली और कई घटनाओं से इनका ताल्लुक जो है पता चल रहा है। जो 11 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इसमें तालिब, धर्मेंद्र, अनीस, फ़खरुद्दीन, शोएब, शादाब, राशिद, अब्दुल खालिद, नुमान, अशरफ और रोशन, ये गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा 3 लोग इसमें जो बिल्कुल क्लियर कट इस घटना में शामिल थे और भी कई घटनाओं में इनके साथ में रहे हैं, वो उसमें से जो है हमको अभी नहीं मिल सके, उनके बारे में भी हमको बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिला है। जो इनका मुख्य सरगना था, उसका नाम अभी डिस्क्लोज हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो है उसके तमाम लिंक्स भी बताए जाते हैं। उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, उसको पकड़ेंगे और इससे और चीज़ें काफ़ी खुलेंगी। इनकी घटना में हमको सिर्फ सिंभावली ही नहीं बल्कि क्षेत्र में करी हुई और घटनाएं, मथुरा में करी एक काफ़ी बड़ी घटना जिसमें एक फैक्ट्री में धागा बनाने की और इस तरह की जो कॉइलिंग वगैरह की फैक्ट्री थी, उसका इन्होंने जो है, जिसमें हमको काफ़ी 20 सिलाई मशीन्स, इंटरलॉकिंग के काज, कई सारे बड़े बड़े लोहे के रोलर्स, बहुत भारी भारी सामान हमको मिला है। ये साथ में एक बोलेरो गाड़ी पिकअप लेकर के चलते थे और एक i10 में ये लोग सफ़र करते थे, और जहाँ पे इसमें रैकी करते थे और जहाँ पे इनको इस तरह का मिल जाता था संभावना, और जो देखते थे कि जहाँ पर कोई नहीं है, ये जो पुरानी फैक्ट्रीज पड़ी हैं उसमें चोरी कर लेते थे। हम कह सकते हैं कि एक अंतर्राज्यीय गैंग है ये। अभी तो इसमें हमारे ही राज्य की 2 घटनाओं का खुलासा हुआ है, लेकिन ये भी जानकारी इनसे पूछताछ में हुई है कि ये नाम बदल कर इन्होंने हरियाणा और दिल्ली में भी घटनाएं करी हैं। तो इस प्रकार से एक बड़े इंटर स्टेट गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। काफ़ी अच्छी बरामदगी इसमें करी गई है। जनपद हापुड़ थाना सिंभावली पुलिस ने ग्राम बक्सर स्थित कृषि फार्म हाउस में चोरी की घटना करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे निशानदेही पर 12,000 रुपए नकदी, एक एसी, एक इन्वर्टर में बैटरा तथा पशुपति फेब्रिक्स लिमिटेड कंपनी कोसी कला जनपद मथुरा से चोरी किया गया सामान, 20 सिलाई मशीन, 2 इंटरलॉक मशीन, 26 छोटे बड़े धागे लपेटने के रोलर, 12 लोहे की रॉड, पेंचदार आदि तथा घटना करने में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप व i10 कार एवं अवैध असलहा बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर हैं जो बंद फैक्ट्री, फार्म हाउस आदि स्थानों की रेकी करते हैं तथा मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेंद्र व अनीस के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद में छनैती व आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत होना पाया गया एवं अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। देखिए, सिंभावली पुलिस ने एक बहुत अच्छा गुड वर्क किया है। आपको याद होगा भी थोड़े दिन पहले एक चोरी की घटना हुई थी बक्सर स्थित फार्म हाउस में, और उस पर वहाँ पर कोई चौकीदार कोई रहने वाला नहीं था, तो एक उस पर काफ़ी सुराग हमको मिले थे और पुलिस कई दिशाओं में इसमें काम कर रही थी। इसमें पुलिस को, सिंभावली पुलिस को
11 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। न सिर्फ उस ब्लाइंड घटना का अनावरण हुआ है, उसके साथ ही साथ क्षेत्र में होने वाली और कई घटनाओं से इनका ताल्लुक जो है पता चल रहा है। जो 11 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इसमें तालिब, धर्मेंद्र, अनीस, फ़खरुद्दीन, शोएब, शादाब, राशिद, अब्दुल खालिद, नोमान, अशरफ और रोशन, ये गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा 3 लोग इसमें जो बिल्कुल क्लियर कट इस घटना में शामिल थे और भी कई घटनाओं में इनके साथ में रहे हैं, वो उसमें से जो है हमको अभी नहीं मिल सके। उनके बारे में भी हमको बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिला है। जो इनका मुख्य सरगना था, उसका नाम अभी डिस्क्लोज हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो है उसके तमाम लिंक्स भी बताए जाते हैं। उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, उसको पकड़ेंगे और इससे और चीज़ें काफ़ी खुलेंगी। इनकी घटना में हमको सिर्फ सिंभावली ही नहीं बल्कि क्षेत्र में करी हुई और घटनाएं, मथुरा में करी एक काफ़ी बड़ी घटना जिसमें एक फैक्ट्री में धागा बनाने की और इस तरह की जो कॉइलिंग वगैरह की फैक्ट्री थी, उसका इन्होंने जो है, जिसमें हमको काफ़ी 20 सिलाई मशीन्स, इंटरलॉकिंग के काज, कई सारे बड़े बड़े लोहे के रोलर्स, बहुत भारी भारी सामान हमको मिला है। ये साथ में एक बोलेरो गाड़ी पिकअप लेकर के चलते थे और एक i10 में ये लोग सफ़र करते थे और जहाँ पे इसमें रैकी करते थे और जहाँ पे इनको इस तरह का मिल जाता था संभावना, और जो देखते थे कि जहाँ पर कोई नहीं है, ये जो पुरानी फैक्ट्रीज पड़ी हैं उसमें चोरी कर लेते थे। हम कह सकते हैं कि एक अंतर्राज्यीय गैंग है ये। अभी तो इसमें हमारे ही राज्य की 2 घटनाओं का खुलासा हुआ है, लेकिन ये भी जानकारी इनसे पूछताछ में हुई है कि ये नाम बदल कर इन्होंने हरियाणा और दिल्ली में भी घटनाएं करी हैं। तो इस प्रकार से एक बड़े इंटर स्टेट गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। काफ़ी अच्छी बरामदगी इसमें करी गई है। क्या अब टोपी पहनना भी जुर्म हो गया? ये वीडियो दिल्ली के बाबरपुर क्षेत्र के किसी सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है। नफरती चौकीदार ने मुस्लिम अभिभावक पर खूब भड़ास निकाली और अभिभावक सर पर टोपी लगाकर स्कूल आया था। बस फिर क्या था कि महिला बिफर पड़ी, मुसलमानों पर आग बबूला हो गई। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी पर भी अमर्यादित टिप्पणी कर डाली। महिला गुस्से से तमतमा रही है और अनाप शनाप बक रही है। क्यों रोकोगे? टोपी पहन के आएंगे हम तो टोपी पहन के आएंगे। हाँ, सही है सही है। बोलो तू कर जो कुछ करना, मिनिस्टर का दौरा भेज, चल। सही है। हमारे ड्यूटी अब रोक के क्यों रोक? कहाँ लिखा हुआ है? दिखाओ ना हमें। न्यूज पढ़ के देख। न्यूज पढ़ेगी? तुम्हारी सबसे ज्यादा जात तुम्हारी गंद करती है। यहाँ पे करो ना, लिख के टांगो ना यहाँ पे बोर्ड पे। कोई टोपी पहन सब स्कूल में अलाउड है। कौन से स्कूल में? क्यों नहीं है? कौन सा स्कूल है वो? क्यों तुम हर चीज को मस्जिद बना के रखोगे? कहाँ लिख रखा है ये तो बताओ। तुम्हारे देखा है हर जगह, हर हगने में मुँह तो अल्लाह इसकी वैल्यू सीखो। इसकी वैल्यू और गया या नहीं होगा, तुम वो बन गए जी। वैल्यू सीखो। टोपी क्या होती है? सीख रखी, जब सर पे लगा रखी है। तुम जेब में ऐसे थोड़ी ना होती ना तुम। अरे तुम मेरे सामने बना। हाँ बना तो रहा हूँ। चल सब भेज जगह भेज लिए। ठीक। लिख के बोर्ड टांग दो यहाँ पे। बोर्ड एक बोर्ड टांग दो ना, बस की हो तो। भाई अरे बस की हो तो यहाँ पे टांग दो। टांगो ना, लिख के टांगो ना। हम तो जब माने तो ये भाई होता सर। ना सही। तुम मिनिस्टर को भेजता जा, क्या जिसे बुलाता होगा। हाँ ठीक। मैं दे रही तुझे बना रहा है, मिनिस्टर को भेज। ठीक। और हमसे बोलने के बाद भेज रहा हूँ, मिनिस्टर को भी भेजूंगा। तू भेज बेटा, मिनिस्टर को भेज। मैं खड़ी होकर दे रही। बदतमीजी कराओ, बदतमीजी का जवाब दूंगी। सही है। ऐसी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जॉब निभा रहे हो आपने। जॉब निभा रहे, बदतमीजी बोली तूने। बहुत मैंने तो बदतमीजी नहीं बोली एक बार। मैंने तो आगे कहा कि भाई ऐसा क्या, कहाँ लिखा है ऐसा? सारे मामा फुप्पी के भाई बन गए, हम चूते ड्यूटी कर गए। तू प्रधानमंत्री को भी भेजेगा, उससे भी नहीं डरूंगी मैं। सही बात है। चल मानते ही ना हो तुम किसी को तो काहे को डरोगे? प्रधानमंत्री को कहाँ मान रहे हो तुम ना मानने किसी को भी। घर जाके बैठो पागल हो। प्रधानमंत्री भी अब वीडियो बना ले वीडियो। हाँ तुम्हारे जूती पे बैठा। सही बात। सब कुछ बैठा। सही बात है। अपने घर जाओ, यहाँ पे क्यों कर रहे हो? घर जाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो फिर तुम? क्यों मिला? घर जाओ। लोग नहीं कर रहे हो और क्या? तो तुम पढ़ाओ ना अपने प्राइवेट। तुम क्या करते हो तुम लोग यहाँ पे? तो पढ़ाने आए जी। तो हम भी अपनी ड्यूटी करना है, हम अपनी ड्यूटी नहीं पाते हैं। तो ड्यूटी पे कहाँ लिखा है तो बता दो। कौन से? ये पूरा बोर्ड पे लिखे रूल। यहाँ पे तुम कौन सी कुरान में लिखा कि तुम बदतमीजी करो, बुरका लो, बदतमीजी करो, टोपी डाल लो? ना हमने तो बदतमीजी नहीं करी। हमने तो नहीं करी। मैंने तो नहीं करी। मैंने तो कहा सीखो मत ना। मैं तो यूँ कह रहा हूँ, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, आप कर रहा हूँ, मगर सीखो मत।
इतनी देर तक आना ठीक हो गया। जा चल। देखो बहुत बढ़िया। देखो वो क्या लैंग्वेज है। तेरी अगर यहाँ होता ना लौंडा तो मैं बता देता, अब तो तुम्हारी उम्र का लिहाज है। तू जा। बताता मैं कैसे बोले। तो मैं हूँ कोई चीज। अरे कोई भी हो तुम, मुझे क्या मतलब, जब तुमने प्रधानमंत्री को जूते की नोक पर रख दिया तो तुमसे क्या मतलब हमारा। पूरी उसमें ना फैलाई तो तेरी कुरान की कसम है। हाँ फैला दूंगा, फैला दूंगा। हाँ फैला अब छोड़ दे। हाँ, जो असल होगा तो हाँ, वरना हिंदू धर्म अपनाना जी। हाँ ठीक ठीक ठीक। मेरा दोनों बहुत बंदा है, पता सब ना। चले गए। कि क्यों बिठा रखा है, हमें तो बात समझ में ना आ रही ना। हाँ समझ में ना आ रही। हाँ। अरे अपनी ये है ड्यूटी कर रहे हो तो लिख के बोर्ड टांग दो ना। तू है कौन का बराबर है। बहुत बढ़िया भाई, तो सब देख रहे हैं, देख रहे हैं सब। वाह भाई वाह। पूरी दुनिया देख रही होगी। सीतापुर पुलिस ने हत्या की घटना का सफल अनावरण, 3 हत्या अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक श्री चक्रेश मिश्र द्वारा थाना मानपुर अंतर्गत नसीरपुर देवकलिया निवासी गुमशुदा युवक का शव जनपद बाराबंकी में मिलने की घटना में टीमों का गठन कर गहनतापूर्वक विस्तृत जांच प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर संलिप्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री प्रकाश कुमार के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी विश्वास श्री सतीश चंद्र शुक्ला के नेतृत्व में थाना मानपुर पुलिस टीम द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर संलिप्त अभियुक्तों बदमाश बादशाह आलम पुत्र मोहम्मद अमीन निवासी ग्राम नसीरपुर देवकलिया थाना मानपुर जनपद सीतापुर, मोहित वर्मा पुत्र शिवसागर वर्मा निवासी गढ़ ग्राम नसीरपुर देवकलिया थाना मानपुर जनपद सीतापुर, न्याय पत्नी स्वर्गीय संजय शर्मा निवासी ग्राम नसीरपुर देवकलिया थाना मानपुर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। ये विगत 27 फरवरी को थाना क्षेत्र मानपुर अंतर्गत ग्राम नसीरपुर देवकलिया निवासी संजय वर्मा की गुमशुदगी के संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी। विगत 3 मार्च को शारदा नहर में थाना बड्डपुर क्षेत्र जनपद बाराबंकी में 100 बरामद हुआ। अगले दिन इनकी पहचान गुमशुदा संजय वर्मा के रूप में उस 100 की पहचान हुई। थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में इस हत्या के खुलासे के लिए लगे हुए थे। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक संजय वर्मा की पत्नी नेहा का संबंध गांव के ही रहने वाले बादशाह आलम से थे, जिसका कि संजय वर्मा विरोध करते थे। इस बात को दोनों पति पत्नी में इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। अंत में मृतक की पत्नी नेहा ने अपने प्रेमी बादशाह आलम के साथ मिलकर बादशाह आलम ने अपने 2 अन्य साथियों मोहित और रवि को पैसे का लालच देके मृतक संजय वर्मा को ले गए। मारकर इन्होंने शारदा नहर में शव को फेंक दिया था। आज इसका सफल अनावरण हुआ। अभियुक्ता नेहा जो मृतक की पत्नी है, अभियुक्त बादशाह आलम जो नेहा मृतक की पत्नी का प्रेमी है, और बादशाह आलम ने जिन 2 साथियों को पैसे की लालच देकर हत्या करवाया उसमें से एक मोहित की गिरफ्तारी की गई है। माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जा रहा है। जनपद हापुड़ थाना पिलखवा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया व 2 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, जिनके कब्जे निशानदेही पर एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों से चोरी की गई 9 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी एवं 2 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए। गिरफ्तार अभियुक्तगण एनसीआर क्षेत्र व अन्य जनपदों से वाहनों को चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदलकर उन्हें बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। गिरफ्तार अभियुक्तगण छात्र किस्म के वाहन चोर हैं, जिनके विरुद्ध जनपद गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद हापुड़ में अभी तक वाहन चोरी से संबंधित करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत होना पाया गया। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। पिलखवा पुलिस ने एक बहुत अच्छा गुडवर्क करते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोरों का गिरोह पकड़ा है, जिसमें 9 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी उन्होंने बरामद करी है। साथ ही साथ 1 मोटरसाइकिल जो चोरी हुई थी उसके साथ में 2 मोबाइल्स भी थे, उन 2 मोबाइलों को भी बरामदगी उनकी भी करी है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हैं और 2 बाल अपचारी थे, उनको भी जो है इसमें निरुद्ध किया गया है। उनको भी जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। तो ये इसमें से जो हमारे 2 गिरफ्तार अपराधी हैं, 2 भोजपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, 2 पिलखवा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इनके द्वारा कुछ घटनाएं नोएडा में, गाजियाबाद में, पिलखवा, धौलाना हमारे यहाँ क्षेत्र में भी घटना करी गई है। पूछताछ में पता चला है कि कुछ लोग नाम बदल के उन्होंने दिल्ली में भी घटना करी है। तो दिल्ली की कुछ मोटरसाइकिल भी इसमें से लिंक होने की संभावना है।
इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अंतर्राज्यीय चोरों का जो गिरोह है उसकी गिरफ्तारी हुई है। सर मोबाइल कहाँ से चोरी करते थे? ये मोबाइल तो जो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी उस मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखे हुए थे, तो उसके साथ ही ये बरामदगी हुई है उसकी। जनपद हापुड़ कोतवाली पिलखुआ क्षेत्र के ग्राम डूहरी में मुख्य मार्ग पर पिछले लगभग 8 महीने से जलभराव की समस्या को लेकर किया धरना। जलभराव की समस्या से परेशान होकर सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना किया। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य मार्ग पर जमा दूषित पानी से आवागमन बाधित हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रधान सहित एक राय होकर प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने समस्या स्थल पर धरना दिया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि ग्रामीण एसडीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन प्रशासन ने उनकी दर्जनों शिकायतों को नजरअंदाज किया है। इस संबंध में किशन सिंह तोमर ने बताया कि अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो सभी ग्रामीण जिलाधिकारी हापुड़, डीएम उप जिला अधिकारी धौलाना कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। इस दौरान धौलाना ब्लॉक प्रमुख निशान सिंह सिसोदिया, किशन सिंह तोमर, उपेंद्र सिंह सोम, ग्राम प्रधान ब्रह्म सिंह राणा, किसान नेता प्रेमपाल सिंह, सोहन सिंह, धीरेन्द्र सिंह, महेंद्र सिंह सलीम, पूर्व प्रधान कुशल सिंह आस, मोहम्मद शौकीन, वासिद्दीन मोहम्मद, पूर्व प्रधान रविंद्र सिंह, पूर्व प्रधान योगेश बाबा, राजीव तोमर आदि मौजूद रहे। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। एक बैठक का आयोजन किया गया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि ये पूरे गांव का मेन रास्ता है जहां हम लोग बैठे हैं, और एक श्रीमान जी हैं पिलखुआ के, ललित गर्ग, जिन्होंने सारा नाला काट करके और सड़क पर रख दिया है, और सड़क भी रोकने का काम किया है, और पानी की निकासी जो हो रही थी वो पानी की निकासी रोक दी है, और 8 महीने से पूरी सड़क नाला बनी हुई है। और हमने इस बारे में तमाम गांव वासियों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी, डीएम को भी, एसडीएम को भी, सब लोगों को सूचित भी किया, और पीछे प्रशासन के कुछ लोग आए भी, तहसीलदार भी आए थे, बीडीओ भी आए थे। और ये पानी उसके खेत में नाली है राजस्व लेखों में, और वो पानी खोल दिया, लेकिन पता नहीं किस प्रभाव में 2 घंटे बाद फिर वो पानी बंद हो गया। तो हमारा कहना यह है कि हम ये चाहते हैं कि जो पानी भरा हुआ है, सड़क जो नाला बन गई है, गांव के लोगों का आना जाना भारी हो रहा है, और 11,000 की लाइन जा रही है, 3-4 खंभे पानी भरने की वजह से वो टेढ़े हो चुके हैं, और कभी भी वो गिर सकते हैं और कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हमारी मांग केवल ये है कि हमारे पानी को कहीं निकाला जाए और इस रास्ते को खोला जाए। इसलिए आज गांव के सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कल से ही धरने पर बैठे हैं। जैसा कि आपने बताया कि शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है, तो क्या हल निकला उनकी तरफ से? अभी कोई हल नहीं निकला है, और हल ना निकलने के कारण ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। गांव के सैकड़ों लोग कल से धरने पे बैठे हैं, और अभी तो गांव में बैठे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम डीएम के यहाँ भी धरना देंगे, एसडीएम के यहाँ भी धरना देंगे, और हमारी मांग है प्रशासन से कि गांव की समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निकाला जाए। बराबर वाले खेत वाले ने, एक ललित गर्ग है, उसने अपने खेत में खनन कराया हुआ 8-10 फुट, और सरकारी नाली भी अपने खेत में काट के मिला ली, और जो हमारी मेन रोड डाबर थी, सारी मट्टी सरकारी नाली काट के डाबर के ऊपर रख दी, जो आपने वीडियो देख ली होगी, मौके पे भी आप देख सकते हैं। ना तो अभी तक उसके नाम कोई एफआईआर हुई है, ना उसके खिलाफ कोई तब तक कोई एक्शन शासन प्रशासन ने लिया है। और एक इतनी बड़ी 3 फुट की दीवार लगा दी सड़क के चारों तरफ की, लोगों का बिल्कुल अब जो लोग बाग बुग्गी से निकल जाते थे, वो बुग्गी से निकलना भी बंद है। ट्रैक्टर बुग्गी भी नहीं निकल सकता, पैदल की तो बहुत दिन से बंद है। तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और हमारे गांव का पानी निकलवाने का प्रशासन काम करे। डोहरी गांव में जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला तो विस्तार पूर्वक तो ज्यादा है, लेकिन इसमें इतना है कि डोहरी गांव का ये मुख्य रास्ता है, जो आपका हापुड़ और गाजियाबाद हाईवे से नीचे कटता है। तो यहाँ इस रास्ते पे इतना पानी भरा हुआ है कि आप ये मानोगे पैदल भी शायद मुश्किल ही निकल पाओगे, और दुर्व्यवस्था बहुत ज्यादा है। कोई यहाँ है पास में जिसने वो सरकारी नाला तोड़ दिया है, और नाला भी तोड़ा है, सड़क भी काटी है। नाम तो यही लोग बता पाएंगे डोहरी गांव वाले। लेकिन यहाँ आज जो एक मीटिंग रखी गई, ये केवल चिंतन की रखी गई कि आने वाले समय में क्या तैयारी करनी चाहिए। और किसान बंधु संगठन एक ऐसा संगठन है जो 87-84 क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में है। हम सब संगठन के साथ ही कम है, और यहाँ 87-84 क्षेत्र के लोग हम सब ज्यादा है। आज रणनीति बनी है, उस रणनीति के आधार पर आज यहाँ एसडीएम साहब से भी बात हुई है
लेकिन अभी हमारी मंशा एसडीएम साहब से मिलने की थी नहीं असलियत में। तो आज तो यहाँ हम केवल तैयारी करते हैं, आने वाले समय में फिर एक अच्छे संघर्ष के साथ, एक बल के साथ एक सूचना डीएम साहब को या एसडीएम साहब को देते कि भाई यहाँ का काम या तो कराओ, या फिर किसान मजदूर संगठन और साथ चौरासी क्षेत्र पूर्ण रूप से संघर्ष में आएगा और जिसकी हरकत होगी वो हरकत कहीं ना कहीं आपके सामने पहुंचेगी। जी बस। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार मेरा नाम है, इस गांव का स्थायी निवासी हूँ। कौन सा गांव है ये? गांव डोहरी है ये। क्या समस्या है? आज यहाँ पे मीटिंग हो रही है। यहाँ समस्या इसलिए, ये समस्या है करीब 1.5 साल से ये पानी का भराव है रास्ते में। ये गांव का मेन रास्ता है, काली सड़क बनी हुई है, इस पर जल भराव हो गया सारा। जहां हम खड़े हैं इसके सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो एक खेत है जो पलखवे के लालाओं का, जिनका नाम ललित है, और इसमें मनरेगा के द्वारा पहले एक नाला प्रधान जी के द्वारा खुदवाया गया था, जो उनके द्वारा काट के अपने खेत में मिला लिया गया। उस कारण से पानी जाना बंद हो गया नाले में और उनके खेत में जाना शुरू हो गया। अब उन्होंने ऑब्जेक्शन ये लगा करके कि भाई हमारे खेत में पानी जा रहा है स्टे लेकर के, और ये सारा पानी रुका पड़ा, गांव डूबा पड़ा, बीमारी फैलने का खतरा। आपके पीछे वाली साइड में बिजली के पोल है, आप देखेंगे इधर अपना कैमरा घुमा करके, वो तिरछे हो रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो सामने की तरफ ले जाए कैमरा, बिजली का पोल देखे बिल्कुल तिरछा हो रहा है। और जल भराव का भी दृश्य आप अगर लेना चाहें तो जल भराव का दृश्य भी आप ले सकते हैं। ये ट्रैक्टर देखें आप, इसके पानी के पहिए पानी में देखें कितने पहिए इसके डूब रहे हैं। और किसान मजदूर, शाम को घूमने वाली बुजुर्ग महिलाएं, उनके लिए निकलने के लिए गांव में कोई रास्ता नहीं रहा और किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है ऐसा, और कोई रास्ता नहीं है जिसे लोग इस्तेमाल कर सकें। हमारे गांव की इस पानी की समस्या का निदान हम अपने द्वारा नहीं, प्रशासन के द्वारा चाहते हैं। प्रशासन के सब नोटिस में है, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी और अन्य ब्लॉक प्रमुख सबको बता रखा, सबको दिखा रखा, वीडियो सबको भेज दिए गए हैं। हम अब कानून को हाथ में लेकर के जनपद हापुड़ दिनांक 7 मार्च 2025 थाना बहादुरगढ़ पुलिस की रात्रि गश्त के दौरान गौकशी कर रहे बदमाशों से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, मैजिंदा खोखा कारतूस, एक बाइक, एक प्रतिबंधित पशु व गौकशी करने के उपकरण बरामद। प्रारंभिक पूछताछ में घायल गिरफ्तार बदमाशों ने अपना नाम सलमान व नौशाद पुत्र गढ़ बूंदी और निवासीगढ़ ग्राम बैठ थाना सिंभावली जनपद हापुड़ बताया। गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ के आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपदों थानों से की जा रही है। घायल बदमाशों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा गोकशी के संभावित स्थानों पर रात्रि गश्त किया जा रहा था। तो जब बदरखा के जंगलों में पुलिस पार्टी गश्त करते हुए पहुंची तो वहां से एक गाय के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो शंका जताई गई कि हो सकता है इसकी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा हो। तो जब मौके पर पुलिस पार्टी आगे की तरफ पहुंची तो वहां एक मोटरसाइकिल खड़ी थी और एक गाय दूर से बधी हुई दिखाई दी। तो पुलिस पार्टी गाय की तरफ आई तो 2 लोग वहाँ से भागने लगे। तो पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया तो उन्होंने कार्रवाई में पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस उन दोनों के पैर में गोली लगी है और उनसे 2 तमंचे, 315 बोर और 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और गोकशी के उपकरण मौके से बरामद हुए हैं। दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों के नाम, एक सलमान और दूसरा नौशाद, इन दोनों के पिता बूदी और इन निवासी बैठ के रहने वाले हैं जो कि संभावली में है। और दोनों पर को मेडिकल के लिए CSC भेजा गया है और मौके पर FSL टीम को बुला के पूरा फोरेंसिक की कार्रवाई कराई जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हापुड़ के पिलखा कोतवाली क्षेत्र के गांव हिंडालपुर में रात्रि में चोरों ने एक बंद मकान को बनाया निशाना और हजारों रुपए की नदी व आभूषण
चोरी कर लिए गए। पीड़ित परिवार ने मामले की पुलिस से शिकायत की है। पीड़ित जोनेश पुत्र जगबीर सिंह एक कंपनी में नौकरी करके अपने परिवार वालों का पालन पोषण करता है। गुरुवार की रात को वो अपनी पत्नी सीमा व बच्चे अंश, नकुल, दीपांशी वंश के साथ अपने भतीजे के यहाँ खरखौदा में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रात के करीब 2 बजे जब वो शादी से वापस लौटे तो घर के दरवाजे खुले देखकर उनके पैर तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर जाकर देखा तो सेफ का ताला टूटा हुआ देखा तो सामान बिखरा हुआ था। जोनेश ने बताया कि चोर सेफ, अलमारी से 40,000 रुपए नकदी, सोने की अंगूठी, सोने की चेन, चांदी की पाजेब, तागड़ी चोरी करके फरार हो गया। पिलखुआ कोतवाली प्रभारी पटनीश कुमार का कहना है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच करी, जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है भाई साहब? नाम जोनेश कुमार। कौन सी जगह है? गाँव में डाल। क्या मामला हुआ? हम बारात में गए थे। बारात में जब आए तो बाहर कुंडी लगी हुई थी और क्या नाम है, जैसे मैं अंदर आए सबके वाड़ खुले हुए थे और मैं अंदर आया, जैसे मैं बाहर को देखा, कभी मुझे देखा कोई भाग का हो, तब कोई मिला ना। सब यहाँ खोल कर देखा तो पैसा 40,000 रुपया और चांदी की चीज़, मेरी अंगूठी, घरवाली की अंगूठी, 4-5 चीज़ चांदी की। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ, वो तो बात थी। जनपद हापुड़ दिनांक 7 मार्च 2025 थाना आफिसपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया व 2 अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया, जिनके कब्जे निशानदेही पर एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त गणशातर किस्म के वाहन चोर हैं, जिनके द्वारा एनसीआर क्षेत्र व अन्य जनपदों से वाहनों को चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदलकर उन्हें बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। हापुड़ से जगदीश मागन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, क्या मामला? देखिए, 2 दिन में दूसरा ये गुड वर्क है। 2 वाहन गैंगों को, वाहन चोर के गैंग्स को सीओ पिलखुआ के निर्देशन में उनके सर्किल में ये जो है दूसरी बड़ा गैंग वर्कआउट हुआ है। पहला पिलखुआ में आपने देखा था कल, और आज ये थाना हाफिजपुर ने बड़ा अच्छा इसमें गुड वर्क किया है। 5 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं और मोटरसाइकिल्स, इनको जो है काफ़ी मोटरसाइकिल्स इनसे मिली हैं। कुछ मोटरसाइकिल लिंक भी हुई हैं, दिल्ली से ला करके, दिल्ली से चोरी करके लाते थे और एनसीआर के और क्षेत्रों में बेचते थे। इसमें 2 बाल अपचारी भी हैं जिनको यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया है कानून का पालन करते हुए। कुल 5 लोगों का गैंग है और ये खेड़ा थाना पिलखुआ के रहने वाले हैं ये 3 लोग इसमें से। सर, जैसे कि नाबालिग कल भी 2 पकड़े गए थे और आज भी नाबालिग 2 पकड़े गए, तो उनका क्या रोल रहता है? देखिए, नाबालिग ये बाल अपचारी कहलाते हैं। ये उनका रोल रहता है कि देखिए, उन पे लोग शक नहीं करते। आजकल बहुत से कम उम्र के बच्चे भी गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उन पे कोई शक नहीं करता कि ये कौन है, कहाँ से लेकर के आए हैं। स्कूलों के आसपास घूमते हैं और जब स्कूलों के आसपास या मार्केट वगैरह में रहते हैं तो वहीं के नॉर्मल सिटीजन्स के तरीके से वो दिखाई पड़ते हैं और मौका लगने पर वो घटना को कारित कर देते हैं। आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। एक तो मैंने आपको बताया कि ये दिल्ली से चोरी हुई है मोटरसाइकिल, जो हमारी बरामद भी हुई है, जिसका नंबर बदल के चला रहे थे। विवेचना से और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। विवेचना के क्रम में इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह से चोरी करने के बाद ये मोटरसाइकिल वो ठिकाने लगाते थे? ये अभी तक जो पूछताछ से पता लगा है, चोरी करने के बाद में ये उनकी नंबर प्लेट वगैरह बदल दिया करते थे या छोटे मोटे पार्ट्स का रिप्लेसमेंट कर देते थे, जिससे कि या उसका टंकी बदल दी या गद्दी बदल दी, तो एकदम से पहचान में नहीं आ जाती है वो, और फिर उसके बाद में उसको किसी व्यक्ति को औने पौने दाम में बेच दिया करते थे। किन-किन जिलों में इनके तार जुड़े हुए हैं जहाँ ये बाइक बेचते थे? देखिए, ये सारी विवेचना के पॉइंट्स हैं। मैंने आपको बताया एनसीआर के कई ज़िलों से जुड़े होने की बातें आ रही हैं सामने। दिल्ली से चोरी अभी तक पुष्टि हुई है कि दिल्ली से चोरी करी है। बाकी विवेचना में जैसे जैसे क्रम में इसमें आगे खुलासा होगा तो उसको सभी इसकी विवेचना में शामिल किया जाएगा। बाइकों को जो है टैंकर में लाते थे या किस तरीके से लेकर आते थे? नहीं, बाइकें तो खड़ी हालत में, चालू हालत में रहती थी, उनको ला करके खड़ा कर देते थे। जिलाधिकारी सीतापुर महोदय श्री अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय श्री चक्रेश मिश्र की सह अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन सीतापुर दधीची सभागार में
आगामी प्रचलित त्योहारों के दृष्टिगत सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने हेतु पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी एवं जनपद सीतापुर क्षेत्र के सभी धर्मों के प्रमुख, धर्मगुरु, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि, संभ्रांत व्यक्ति सम्मिलित हुए। इस दौरान स्पष्ट किया गया कि बैठक का उद्देश्य त्योहारों के दौरान शांति एवं सद्भावना बनाए रखना है। अतः सभी से त्योहारों के शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील करते हुए ये भी स्पष्ट किया कि त्योहारों पर हुड़दंग करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर लिया गया है, जिन पर पुलिस एवं प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। बिना अनुमति कोई कार्यक्रम आयोजित न किए जाए तथा कोई नई परंपरा न डाले, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पुलिस बल की तैनाती पर चर्चा की गई एवं यातायात की सुगमता के लिए विशेष प्रबंध करने के साथ भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। रमजान और ईद को ध्यान में रखते हुए ईद की नमाज निर्धारित स्थान पर ही अदा की जाएगी। सड़कों या अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में नमाज अदा न करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि इस संबंध में पहले से ही आवश्यक प्रबंध कर लिए जाएं ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सीतापुर से जिला संवाददाता रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। मुफ्ती आफ्ताब आलम नदवी खैराबाद से हम लोगों ने इस मीटिंग में ये फैसला लिया है कि आने वाला जो त्यौहार होली का है वो जुमा को पड़ रहा है। इस त्यौहार में जहां 1 बजे से पहले जहां जहां नमाजें हैं, हम लोग वहां मिलेंगे और उनसे ये बात रखेंगे कि हम ये नमाजें अब 1 बजे के बाद रखें, ताकि जो हमारा त्यौहार हो रहा है तो हमारे उस त्यौहार में किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। ये फैसला हम लोगों ने लिया है। दूसरा फैसला हम लोगों ने ये भी लिया है कि हम अपने अपने मोहल्ले में जुमा की नमाज पढ़ें, जामा मस्जिद में जाने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर 1 बजे के बाद नमाज होती है तो हम जा सकते हैं, अपने अपने मोहल्ले में जुमा की नमाज पढ़ें। तीसरा एक फैसला ये लिया है कि जैसा कि अभी एसपी साहब ने और डीएम साहब ने फरमाया कि रमज़ान में जो खान पान हमारे हैं, जैसे गोश्त वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं चौराहे पर, तो हम इधर उधर उसको ना फेंकें, बल्कि उसको महफूज जगह पे रखकर ऐसी जगह डालें जिससे किसी को तकलीफ ना हो। मैं अनूप मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस कमेटी की बैठक में बहुत अच्छा निर्णय लिया गया, जो कि मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा भी बताया गया कि हम अपनी नमाज 2 घंटे आगे बढ़ा रहे हैं। इसका भी हम स्वागत करते हैं और हमारी पूरी विश्व हिंदू परिषद की टीम, पूरे जिले की टीम सबका स्वागत करती है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो भी कहा गया है, बहुत उचित कहा गया कि आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करते हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 7 मार्च 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर श्री श्लोक कुमार द्वारा आगामी त्योहारों के अवसर पर जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री शंकर प्रसाद और क्षेत्र अधिकारी सिकंदराबाद श्रीमती पूर्णिमा सिंह सहित पुलिस फोर्स के साथ आम जनमानस में सुरक्षा के भाव को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत गुलावटी क्षेत्र में पैदल मार्च किया गया तथा आम जनमानस से अनुरोध किया गया कि त्योहारों पर शांति एवं कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करे। असामाजिक तत्वों तथा किसी भी प्रकार की अफवाह व उन्माद फैलाने वालों के बारे में तत्काल 112 नंबर अथवा संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करे। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के कादराबाद में 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में जॉनी पुत्र चेतराम निवासी विजयनगर की मौके पर ही मौत हो गई। योगेश पुत्र नोवहार निवासी कुंडेशरा थाना ठाकुर द्वारा शुभम पुत्र राजेश निवासी कादराबाद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अफजलगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर ने 2 की हालत नाजुक देखते हुए शुभम और योगेश को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पूरा मामला अफजलगढ़ थाना क्षेत्र कादराबाद जिला बिजनौर का है। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा नगर के कैप्टन मनोज पांडे चौक पर पहुंचकर शहीद कैप्टन मनोज पांडे को पुष्पांजलि व श्रद्धांजलि समर्पित की गई। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि शहीद कैप्टन मनोज पांडे सीतापुर जनपद के साथ साथ भारतवर्ष की अमूल्य धरोहर है। आज उनकी स्मृति स्थल पर आकर मुझे गर्व की अनुभूति हुई है।
जिस तरह से उन्होंने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, हम सब भारतवासियों के लिए उनका राष्ट्रभक्ति का ये योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इसके उपरांत डॉक्टर शर्मा शाहजहांपुर रोड स्थित एक निजी भवन में प्रधानमंत्री जन औषधि मेले का उद्घाटन किए। उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की सेवाओं के विषय में विस्तार से बताया और स्वास्थ्य क्षेत्र में गरीब जनता को इस योजना के तहत मिल रहे लाभ के विषय में भी बताया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में नेताओं ने डॉक्टर दिनेश शर्मा का खैराबाद टोल प्लाजा पर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर अभिषेक गुप्ता, सागर गुप्ता, विश्राम सागर राठौर, संजय मिश्रा सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित रहे। सीतापुर से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ कोतवाली थाना पिलखवा क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर एलिवेटेड पर एक बाइक सवार को कार ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे के दौरान बाइक सवार पुल के नीचे गिर गया। उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फ्लाईओवर से बाइक भी चकनाचूर हो गई। मृतक की पहचान जनपद बुलंदशहर कोतवाली गुलावटी के मोहल्ला पलवयान निवासी अब्दुल खमीस के रूप में हुई है। पुलिस जांच कर रही है कि पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। पुलिस टक्कर मारने वाली गाड़ी सवार की तलाश कर रही है। पिलखवा से इफ्तिकार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर पुलिस ने पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 अवैध चाकू, घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी, चोरी की 3 जिंदा भैंस व 2 भैंस के बच्चे, कुल 5 पशु बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ दिन में रेकी कर रात्रि में मौका पाकर पशु चोरी कर लेते एवं चोरी किए गए पशुओं को पैठ में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ शातिर किस्म के पशु चोर अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद हापुड़, बुलंदशहर व गौतम बुद्ध नगर में चोरी, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट आदि से संबंधित करीब 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। हापुड़ से आमिर खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके अंतर्गत इन पे प्रभावी लगाम लगाने के लिए आज हम लोगों ने एक कदम और आगे बढ़ करके कार्रवाई की है। इसमें हाफिजपुर थाना क्षेत्र में पशु चोरों के गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें 5 चोर पकड़े गए हैं। जो सैफ अली पुत्र इरफान जो कि धौलाना का रहने वाला है, अरमान उर्फ फरमान जो कि लोगला बुलंदशहर का रहने वाला गौता थाना क्षेत्र है। इसका एक भाई वसीम पुत्र मुस्किम, ये भी है लोगला का रहने वाला सगा भाई है। बबलू पुत्र फौजी खां जो झिरौली जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। अदनान पुत्र मारूफ ये गढ़ मुक्तेश्वर का रहने वाला है। ये 5 लोग पकड़े गए हैं, जिनके पास से एक छोटा हाथी बरामद हुआ है, यूपी 14 KT 2719, और साथ ही साथ हमारे पास 2 भैंस और 3 उसके छोटे बच्चे जो है बरामद हुए हैं। इनके पास से 2 अवैध चाकू भी बरामद हुए हैं। इसका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये पहले से रेकी करते हैं गांव में और देखते हैं किस घेर में जानवर बंधे हुए हैं, उसको रात में चोरी से निकाल ले जाते हैं और अपने जो छोटा हाथी उस पर लाद करके दूर ले जा करके लादते हैं और लाद करके लेके चले जाते हैं। इस तरह से इनका जो अभियुक्तों का पूर्व का आपराधिक इतिहास है। अरमान के विरुद्ध 14 मुकदमे कायम है चोरी और आर्म्स एक्ट के और गैंगस्टर एक्ट के। वसीम के विरुद्ध भी 6 मुकदमे हैं और अभियुक्त सैफ के खिलाफ 2 मुकदमे हैं। इस तरह इनको पूरा इस तरह इन गैंग की जो गिरफ्तारी हुई है, इससे पूरे क्षेत्र में मुझे लगता है कि पशु चोरी में की घटनाओं में काफ़ी कमी आएगी। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, उनके विरुद्ध अन्य प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पशुओं को चोरी करने के बाद उन पशुओं को कहाँ ले जाते थे और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर कितनी पशु चोरी की घटनाओं का अनावरण किया है? पुलिस ने अभी जो बरामद किया है वो 3 तारीख और 4 तारीख की रात में हाफिजपुर थाना क्षेत्र में घटना हुई थी, उस घटना का अनावरण हुआ है। साथ ही साथ एक जानवर इसमें मिला हुआ है जो कि अभी बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से घटना में संबंधित है। इस तरह से 2 घटनाओं का इसमें अनावरण हुआ है। आजमगढ़ में इस्लाम में हमरा क्षेत्र में रात्रि गश्त में थे। जैसे कि पुराना पुल के पास पहुंचे तो रात्रि करीब 1:25 पर तेज आवाज में डीजे बज रहा था, जहां पर आसपास के लोग विरोध कर रहे थे। इस्लाम द्वारा फौरन डीजे बंद कराया गया व डीजे वाहन कब्जे में लिया गया तथा डीजे मालिक अनिल यादव व ऑपरेटर निरंजन राजभर को गिरफ्तार किया गया और डीजे वाहन कब्जे में लिया गया। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
आज धनौरा स्थित दिनेश विद्यापीठ में 8 मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में अनेक प्रकार के भजन, गीत, कविता प्रतियोगिता, ज्ञान बुद्धि परीक्षा, अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की माताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्ष के बाद अपनी उपलब्धि हासिल करने की प्रेरित कहानी सुनाकर सभी को प्रेरित करते हुए कहा, मुस्कुराकर दर्द भूलकर रिश्तों को बना लेती है दुनिया सारी, अपनों का जीवन और घर रोशन करने वाली वो शक्ति है नारी। बचपन की याद को फिर से जीने और एहसास करने के लिए विद्यालय प्रधानाचार्य जी को सभी ने सहृदय से धन्यवाद दिया। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर आकांक्षा त्यागी जी ने विद्यालय प्रांगण में मौजूद सभी माता और बहनों का हृदय की भावना के साथ आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को पूज्य माना गया है और सभी माता को प्रेरित करते हुए कहा कि आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि अपनी बेटियों के साथ साथ समाज की अन्य सभी बेटियों को सफलता के स्वतंत्र अवसर प्रदान करने होंगे और आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय सभी अध्यापिकाओं का पूर्ण सहयोग रहा। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बहनों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आप सभी माताओं को और बहनों को दिल से बधाई देता हूं और ये चाहता हूं कि आप हमेशा ऊंचाइयों को छुएं और हमेशा जो पुरुष समाज है उसके हमेशा से पीछे से बैकबोन जो है वो महिलाएं हैं, तो हमेशा बनी रहे आप महिलाएं इसके लिए। दूसरा, आज जो आपकी जो हमारी जो प्रिंसिपल साहिबा है उनका जो कान में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, उस वजह से वो डॉक्टर के गई हुई है, इसी वजह से उन्हीं को आना था, तो उनके बिहाफ पे मैं आपको शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें अच्छी इवेंट्स काफ़ी सारे हुए हैं, इस साल 3-4 इवेंट हुए हैं और आगे भी इससे बड़े स्तर पर काफ़ी सारे इवेंट होंगे। तो बस मेरी एक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हम आपको फ़ोन करें तो मैं अभिषेक त्यागी, प्रबंधक दिनेश विद्यापीठ धनौरा, हापुड़। आज क्या प्रोग्राम था जी? सर, आज अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने सभी अपनी माताओं के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। जो भी बच्चे विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी माताओं को बुलाया गया था, दादियों को बुलाया गया था और उसी के उपलक्ष्य में हमने एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये हर साल करते हैं आप? जी, हर साल हम महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम, छोटा बड़ा कार्यक्रम हर साल करते हैं। कालागढ़ में राजकीय आवासों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शनिवार को अंजाम दी गई। एडीएम अनिल गर्ब्याल के निर्देशन में कोटद्वार व लैंस डॉन के एसडीएम पौड़ी व कोटद्वार के सीओ रेड कंपनी पीएससी, एक कंपनी आईआरबी व अनेक थानों की पुलिस की मौजूदगी में वन विभाग व सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने आवासों को ध्वस्त कराया। एसडीएम सोहन सिंह सैनी के अनुसार 97 आवासों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों पर यह कार्रवाई की जा रही है। केवल रिक्त आवासों को ध्वस्त किया जा रहा है। सुरक्षा व शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। जनता का विरोध नहीं है। इन आवासों में कोई नहीं रहता। कार्रवाई के दौरान 8 मजिस्ट्रेट तथा लगभग 250 पुलिस, पीएससी और आईआरबी के जवान मौजूद रहे। डेट कंपनी पीएससी और एक कंपनी आईआरबी जवानों के अलावा विभिन्न जनपदों के थानों का पुलिस बल कार्रवाई में शामिल रहा। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।